सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। कैसे हो आप? केनेथ भाई, ऑल वेल, ऑल गुड, ऑल ग्रेट। या हाउ वाज योर वीक? पूरा हफ्ता कैसे गया? अमेजिंग। आज तो एकदम मस्त माहौल बना के रखा है आपने। वैसे भी हमारा डिस्कशंस माहौल बन ही जाता है। हाँ नहीं, फिर भी ऐसा अच्छा लाइटिंग वाइटिंग करके रखा है। कैसे चल रहा है आपका स्टडी? और स्टडी इज गोइंग गुड, स्टडी इज गोइंग ग्रेट। बुक्स अभी छोटे छोटे हैं तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। यस, बट मैसेज इज वेरी डीप। यस, वेरी ट्रू। तो अभी तो ये जो अभी मैंने इस बार जो बुक पढ़ा है वो तो एकदम यानी क्लियर है मेरे को। मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर है। समथिंग लिटिल बिट 2-4 पॉइंट्स हैं मेरे माइंड में। जो मैंने जोना पढ़ा है, बुक ऑफ जोना। बहुत ही ड्रामेटिक। एकदम जैसा कहते मूवी टाइप लग रहा था कि जैसा एक मूवी चल रहा है। एंड अच्छा बुक था। इवन आई ट्राई टू सर्च सम वीडियोस ऑन द यूट्यूब, वो भी अच्छे दिखे। पूरा यानी बहुत सारा स्टोरी, यानी मैंने देखा कि किड्स के लिए भी बहुत सारा इस बुक में से समझाने के लिए लिया गया था। कैप्टिवेटिंग स्टोरी है। हाँ। जो बच्चों के लिए भी बहुत ही एक अट्रैक्टिव मैसेज लाता है और वेरी इमेजिनेटिव। तो बहुत सारे इमेजेस क्रिएट होते हैं। तो दो मेरे को पर ये बिल्कुल डाउट नहीं है इस बात पे कि भले जितना भी सिंपल बुक लगा, मैसेज वुड बी वेरी डीप। तो शुरू करता हूं मैं। चलिए। वैसे तो स्टार्टिंग में जैसे हम देखते हैं कि गॉड आस्क जोना टू गो टू अ सिटी, बट वो निन्वे जाने को बोलता है, पर वो तर्शिश की ओर भागने के लिए कहता है वो नहीं जाना चाहता है। तो मैं जैसे ऐसा सोच रहा था कि ऐसा क्या है तर्शिश में, निन्वे में, ऐसा क्या है निन्वे में कि वहां के लिए एक प्रोफेट को उठा के या उसको एक आदेश देके गॉड वांट्स टू सेंड हिम देयर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? या वहाँ वो देश का कुछ खासियत है, शायद अभी नहीं पता हो, आगे जाके पता चलने वाला हो। ऐसा जस्ट एक क्वेश्चन था कि निन्वे का क्या इम्पोर्टेंस? वैसे निन्वे जो आज मॉडर्न टाइम्स पे अगर मैप में देखे तो निन्वे इराक के जो कंट्री है, कंट्री ऑफ इराक, उसमें नॉर्थर्न रीजन को दिखाता है। और निनेवे जो है मेन कैपिटल सिटी ऑफ असीरिया, जो उस ज़माने में असीरियंस जो है वो काफ़ी दे वर रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक समय में ऐसा था कि वो रूल करते थे, यानी पूरा एक कंट्रोल था उनका। पर पास्ट में तो हम पढ़ चुके कि असीरियंस लोग इजराइल के दुश्मन हैं। यस, दुश्मन है क्योंकि वो सब कुछ कब्जा लेने के लिए आते हैं, राइट? तो फिर एक तो यार फिर एक दुश्मन देश को बचाने के लिए भेज रहा है। एब्सोल्युटली, दुश्मन देश को बचाने के लिए भेज रहा है। और वो इसलिए, और ये समझ हमने पहले भी लिया है कि परमेश्वर सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे जगत का परमेश्वर है, पूरे दुनिया का परमेश्वर है। यानी वो सबको वो एक समान ही न्याय देता है। और ख़ास करके जब उसे कोई जान लेता है तो उसको तो और भी परमेश्वर उनको रेस्पॉन्सिबल कंसिडर करता है, उनको जिम्मेदारियां देता है। क्योंकि
जब हम बुलाए गए हैं, जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया हमारे जीवन में, तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि अब हम सच्चाई को जानते हैं और इस सच्चाई को लेकर हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या हम चुप बैठे हैं या इसके बारे में हम कह रहे हैं। और यहाँ पर जोना और उसके जो जगह में, उसके देश में जितने लोग परमेश्वर को जानते थे, वहाँ पर तो अलग ही रीति से न्याय चल रहा है। परमेश्वर वहाँ पर अपने जो भविष्यवक्ताओं को भेज रहा है और ये सब कर रहा है, लेकिन सबके बीच में परमेश्वर अब योना को जो है निनेवे में भेज रहा है और बोल रहा है, निनेवे को जाके बताओ कि अब मैं वो देश नाश करने वाला हूँ, पर अगर वो मन फिराए, अगर वो मुझे जान ले और वो मन फिरा कर वो अपने पापों को बदल कर वो वापस आए, तो मैं उन्हें क्षमा करूँगा और मैं उन्हें बचा लूँगा, नहीं तो वो नाश होने वाले। तो ये क्लियर एक मैसेज था और योना को बताया गया। और हर भविष्यवक्ता जो मैसेज लेके आते हैं, एक तो उनका जजमेंट का मैसेज होता है और दूसरा उनका रेस्टोरेशन का मैसेज होता है। तो यहाँ पर ये जजमेंट का मैसेज लेके आ रहा है और रेस्टोरेशन इसमें लाइन में छुपा हुआ है, लेकिन योना वो नहीं देखता है, क्योंकि इसको पता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होने वाला है, और इसलिए उसे पसंद नहीं आता है कि मैं जाकर इनको बताऊँ, क्योंकि परमेश्वर ने अगर मन बना लिया है कि वो मन फिराएंगे तो वो क्षमा देगा और ये सब करेंगे, तो वो बिना वो सोचे ही वो यहाँ से अब भागना चाहता है। क्योंकि निनेवे ऐसा एक देश था, जैसे आपने बोला कि ये दुश्मन था ये देश का। अब निनेवे इसको कैसे स्वीकारेगा, निनेवे इसको कैसे रिसीव करेगा? तो परमेश्वर जब परमेश्वर किसी को भेजता है तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर किसी को भेजता है तो वो करेगा, कैसे भी वो रास्ता ढूंढेगा, वो निकालेगा परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को जब वो भेजता है। लेकिन क्योंकि इसने अब डिसोबे किया और ये तर्शीश की ओर जा रहा है, जैसे आपने जगह का नाम बोला, और तर्शीश अगर मैप में देखेंगे वो आज का स्पेन है, और तर्शीश का डिस्टेंस और निनेवे का डिस्टेंस, जैसे उसको अपने जगह से अगर उसको निनेवे जाना था तो उसको सिर्फ वहाँ पर जितना डिस्टेंस लगता है, जैसे आप समझ लीजिए कि 50 फीट दूर है, 50 फीट नहीं है, काफ़ी किलोमीटर्स है, पर मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर 50 फीट दूरी पे उसको अपने घर से निनेवे जाने का था, तो वो तर्शीश भाग रहा है जहाँ 100 फीट का दूरी में है, यानी डबल डिस्टेंस में भाग रहा है वो, और ऑपोजिट साइड पर, और ऑपोजिट साइड, और डबल डिस्टेंस, यानी इतना दूर वो भी शिप का जो टिकट लेके भाग रहा है, इतना खर्च करके भाग रहा है जो परमेश्वर का बात नहीं मानने के लिए, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके भाग रहा है। हाँ, तो इट्स वंडरफुल कि यार मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे जो लोग ईश्वर को जानते हैं, जो उसके बातों को समझते हैं और जो उसके न्याय को या सबको समझते हैं और फिर अपना जिंदगी उस आधार पे जीते हैं, तो उनका न्याय उस हिसाब से होगा। लेकिन कुछ हैं जो नहीं जानते और जो जानना भी नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल से एथीस्ट, दे डू नॉट बिलीव, दे डू नॉट कंसीडर कि देयर इज सम गॉड। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ इनका न्याय कौन से बेस पे करेंगे? तो समवे आई थिंक एक दिन हमको उस पर डिस्कस करना चाहिए। आप ये टॉपिक लेके आइए और हम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा तो सबका करेगा और किस आधार पे करेगा उसके विषय में हम एक दिन बात कर सकते हैं। हमारा टॉपिक ही न्याय होना चाहिए। वेल फिर अपने ये जाता तो है एक शिप पकड़ के तर्शीश की और भागता है, इन्वेस्टमेंट करके भागता है, पर बहुत सारी घटना वहां पे लिखा गया है कि किस तरह से वो सब करते हैं और देखते हैं कि वो तूफान आया है, किसकी वजह से आया है, क्या है। उस बीच में जोना का माइंडसेट मेरे को समझ ही नहीं आया कि व्हाट वाज ही गोइंग थ्रू। बहुत ही ड्रामेटिक है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि जब जोना के बारे में जब देखते हैं, जब वो शिप में भाग रहा है, मतलब वो शिप उसे लेके जा रहा है दूर, परमेश्वर के जगह से वो दूर लेके जा रहा है, जहाँ पर परमेश्वर चाहता था कि वो जाए, उससे डबल डिस्टेंस में दूरी में भाग रहा है। लेकिन एक अगर उसका नेचर अगर यहाँ पर देखे शिप में कि एक बड़ा तूफान आया है, अब देखो अब पूरा जो शिप है जो पूरा है वो टूटने वाला है और लोग मरने वाले हैं, वो बिखर के सब सामान सब गिर गया, सब उठा के फेंक रहे, कैसे भी उनको तूफान से बचना है। अब वो कोशिश कर रहे कि किसके वजह से ये हुआ है, सब अपने अपने ईश्वरों को बुला रहे, जो भी उनका विश्वास था सब बुला रहे कि नहीं हमारा ये, पर उनको पता नहीं चल रहा है किसके वजह से। लेकिन कैप्टन ने दूर से देखा कि एक बंदा है वो शिप में जो आराम से मस्त में सो रहा है, और वो उसका नेचर था, पूरा सेटिस्फाइड था, वो बच के भाग गया पूरा सेटिस्फाइड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आराम की नींद में वहाँ पर वो सो रहा है और इतना बड़ा तूफान वहाँ पर आया और सब लोग बुला रहे, मर रहे, सबको डर पैदा हो गया, ख़त्म होने वाला है ज़िंदगी।
लेकिन यहाँ पर योना को मस्त नींद आ रहा है, वो बस नींद में है, उसको बस एक सेटिस्फाइड पोजीशन में था जब उसने आज्ञा पालन नहीं किया। और ये आजकल का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि कुछ सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं और वो बहुत ही सेटिस्फाइड है डिसोबीडियंस पे, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में अगर परमेश्वर किसी को चुनता है ना, बात खत्म, वो कहीं भी जाए, उनके आज्ञा पालन करने में और आज्ञा पालन नहीं करने में भी परमेश्वर अपना काम तो कंटिन्यू करता रहता है। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि वो शिप में गया और शिप में सबने पूछा कि ये कौन है, तुम कौन हो, क्योंकि हमने जो किया कास्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स हमने किया तो हमको पता चला तुम ही हो कारण, तो तुम हो कौन, तुम क्या काम करते हो? तो उसने बोला देखो मैं तो परमेश्वर के लिए काम करता हूँ जिसने ये सारा आकाश और पृथ्वी को बनाया और ये समुद्र को बनाया, और मैं परमेश्वर से भाग रहा हूँ। तब उन्होंने पूछा देखो हमको क्या करना है, हमको तुम्हें मारना तो नहीं है पर क्या करना है? उसने बोला बस उठा के फेंक दो, सब ठीक हो जाएगा। यानी शिप में भी योना अपना सेवकाई में वो पूरा लीडिंग में कर रहा है, यानी वो भविष्यवाणी कर रहा है कि मुझे उठा के फेंको सब ठीक हो जाएगा। आज्ञा पालन ना करने में भी गिफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। आप देख रहे गिफ्ट का इंपॉर्टेंस हमें जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर जब गिफ्ट देता है ना वो यूज़ होता ही है, और परमेश्वर ऐसा एक अभिषेक दे देता है अपने लोगों को कि उसका गिफ्ट, इसलिए गिफ्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबके जीवन में परमेश्वर गिफ्ट देता है, जो पवित्र आत्मा को पाते, जो परमेश्वर को पाते हैं अपने जीवन में, जो उसे स्वीकारते हैं अपने जीवन में, उसकी आत्मा जो है हमें वो गिफ्ट देता है। और वो गिफ्ट योना को ये गिफ्ट था कि वो देखे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तुरंत उसने बोला मुझे उठा के फेंको, सब शांत हो जाएगा। तब लोगों ने प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, परमेश्वर को बोला कि योना का परमेश्वर हमारे ऊपर तू ये दंड मत दे, तो उसको हम इसके नहीं जिम्मेदार नहीं है, तो हम जो कर रहे हैं वो उसने बोला है तो हम कर रहे हैं। तो ऐसा है जैसे हॉस्पिटल में साइन लेते हैं कि देखो साइन करो, इसके बाद हम जिम्मेदार नहीं है। तो फिर योना को उठा के फेंकते हैं, और फेंकते ही तुरंत बाइबल में साफ लिखा है कि फेंकते ही सब शांत हो गया, और जो सारे जो सेलर्स जो शिप में थे सब लोगों ने मन फिराकर वो परमेश्वर के पीछे होकर चले, और उन्होंने वादा किया कि अब से हम तेरा सेवा करेंगे। अब इससे हम देखो इसका आज्ञा पालन, डिसोबीडियंस में वो भाग रहा है तो वो आज्ञा तो पालन नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर अपना काम तो पूरा कर रहा है। उसने पूरे शिप को बचा लिया। यानी परमेश्वर का जो सेवक है, परमेश्वर का काम जो है, जो हृदय को छूना और उद्धार देना या बचाना अपने लोगों को, वो कहीं भी किसी भी समय में वो कर सकता है। यानी ये तो हमारा डिसोबीडियंस, हमारा चाल चलन गॉड के प्लान को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। गॉड के अल्टीमेट प्लान को तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इसी बात पे हमको ये समझना है कि हम जब कोशिश करते हैं, हमको लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, कि मैं हासिल कर रहा हूँ, या मेरे कर्म से ये हो रहा है। ऐसा नहीं, परमेश्वर का काम खुद ही होता रहेगा। हम इसमें भाग लेते हैं, भाग लेने के लिए हमें एक सुविधा दी है, हमें एक अनुभव दिया है परमेश्वर, लेकिन हमारे वजह से ये हो रहा है ऐसे हम कभी नहीं कह सकते। हमारे अंदर कोई घमंड भी नहीं आना चाहिए। वही योना भाग रहा है यहाँ पर, लेकिन योना को पता है मैं भागूंगा तो भी परमेश्वर मुझे पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर परमेश्वर यहाँ तक इसका पीछा कर रहा है। और परमेश्वर भी एक मैसेज, क्लियर मैसेज योना को दे रहा है कि तू कहीं भी जा, पूरे दुनिया में ढूंढ ढूंढ के मैं आऊँगा, क्योंकि तुझे मैंने चुना है। और योना यहाँ पर परमेश्वर को अनुभव भी करता है इस रीति से। एक पूरा शिप, एक पूरा नाव में जितने भी लोग थे, सेलर्स थे, सब उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार लिया, और योना को यहाँ से ऊपर से नीचे और समुद्र में, आप समझे, ये कोई समुद्र तट पर नहीं है, कोई बीच शोर पे नहीं है कि उठा के फेंक दिया और वो बच गए। समुद्र के अंदर उठा के फेंका। यानी ये कोशिश कर रहे थे शिप साइड में आने के लिए, बीच साइड पे आने के लिए, पर हो नहीं रहा था। तूफान उनको अंदर ले जा रहा था, और इसने मतलब इनको योना को उठा के फेंका और वो पानी के अंदर गया। एट द फर्स्ट प्लेस ही मैं फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं ऐसा सोचा था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई ईश्वर से भाग सकता है। कि एक्चुअली जब मैं वो साम्स मैंने पढ़े थे ना, जब अपने साम्स के बारे में रीड किया, तो जहाँ पे कि वेयर कैन आई गो, मैं नीचे चला जाऊं, ऊपर चला जाऊं, वेयर कैन आई रन फ्रॉम यू। तो जस्ट आई वाज थिंकिंग कि जोना को पढ़ लेना चाहिए। योना को सब पता है। पता है, सब पता है कि परमेश्वर ये सब है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, वो भविष्यवक्ता है, वो जानता है परमेश्वर का हृदय में क्या है, परमेश्वर के बातों को जानता है, इसलिए तो वो भविष्यवक्ता है। वो याजक नहीं है कि लोगों का प्रार्थना को लेके जाए, बलि चढ़ाए, लेकिन वो भविष्यवक्ता था, यानी परमेश्वर का आवाज़ सुन के वो लोगों को बताता था।
तो वो जानता है कि परमेश्वर कैसा है और उसका नेचर क्या है। पिछले कुछ समय में पिछले कुछ सालों पहले मैं गया था एक जगह पे ट्रिप के लिए। वहां मैंने देखा था बीच समुद्र में कितना गहरा होता है और कितना स्ट्रांग होता है। मैं सोचता था कि वहां पे आप मतलब यूं इट टेक्स सेकंड कि आप अंदर चले जाओ एंड यू आर गॉन एट द मोमेंट। तो मैं सब सोच रहा हूँ वहां पे, फिर मैं देख रहा हूँ जब उसको अंदर डालते हैं फिर सेकंड चैप्टर में व्हेन आई रीड द वर्सेस, वहां पे ऐसा लिखा है कि मैं अंदर चला गया, एकदम डीप चला गया, सीवीड ने मुझे कवर कर दिया, ऑल दीज थिंग्स। एंड वो हुआ ही होगा क्योंकि आई हैव सीन दैट। तो ये जोना अंदर मर नहीं गया होगा, जस्ट आई वाज थिंकिंग ऐसे कि वचन के अनुसार जैसे हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय में, खास करके जब योना अपने आप को वर्णन करता है, पहले अध्याय अंत में तो ऐसा नहीं लिखा है कि वो वहाँ पर जो है जो फिश आया था उसने कैसे स्वॉलो किया, लेकिन सेकंड चैप्टर में जो है वो अपने आप को वर्णन करता है कि मैं इतना डीप बॉटम पिट में चले गया, मतलब मैं लास्ट एंड में था, रैप हो गया था वहाँ के जो प्लांट्स और ये सीवीड है उसमें, और मैं एंड में चले गया और तब मैंने वहाँ से सोचा कि मैं बस गया, मैं बस मेरा ख़त्म हो गया लाइफ। तो जब ये रिलेट करते हैं जो यीशु के शब्दों को अगर हम रिलेट करते हैं जो नया नियम में है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, जब यीशु ने भविष्यवक्ताओं का जो ये भविष्यवाणियों का जो वचन को कोट किया, बहुत सारे वचन किए, लेकिन एक ही भविष्यवक्ता है जिसके साथ यीशु ने अपने आप को कंपेयर किया और वो था योना। ओके। और योना इसलिए क्योंकि योना बहुत ही फेमस, उसके जगह से, वो नाजरत से था, मतलब वही अपने जगह से था जहाँ पर लोग जब सुनते हैं योना के बारे में, बहुत फेमस था योना कैरेक्टर जब यीशु के समय में। तो जब यीशु ने ऐसे बताया कि जैसे योना जो है मछली के वो फिश के पेट में वो था 3 दिन और 3 दिन अंदर था और फिर वो बाहर आया, वैसे ही मैं भी 3 दिन में मरूंगा और मैं 3 दिन मैं बरी होऊंगा और फिर तीसरे दिन मैं रिजरेक्ट होऊंगा। तो ये जो है यीशु ने योना का एग्जाम्पल लेके अपने आप को कंपेयर किया। एक ही प्रॉफिट है जिसको यीशु ने अपने आप को कंपेयर किया। और यही बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यीशु जब क्रूस पे लटकाए गए तो वहाँ पर उसने अपना जान दिया, वो मरा और फिर 3 दिन उसको बरी किया गया, 3 दिन के बाद वो जी उठा। अब ये जो भविष्यवाणी यानी ये जो कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी, जिसके लिए पूरा संसार जो है, पूरा दुनिया इंतज़ार कर रहा था कि हमारा मेसाया आएगा और हमको बचाएगा, ये जब यीशु ने पूरा किया, इट इज़ फिनिश्ड जब वो कहता है, जब उसने पूरा किया, तब हम समझते हैं कि योना का जो उदाहरण है, जब योना का उदाहरण यीशु ने लिया तो वो इस समान से ही लिया कि योना जैसे वो नीचे गिरा, वो मरा और वो 3 दिन पेट में था, मछली के पेट में, और फिर फिर वो बाहर आया। तो ये जो एग्जाम्पल है पूरा होता है जब योना जब मरता है वो। तो यहाँ पर वचन के अनुसार जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे योना डिस्क्राइब कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर तब कुछ लाइफ सेविंग बोट या जैकेट या ये सब नहीं है। अब समुद्र के बीच में अगर वो नीचे जाके गिरा हुआ है और मछली उसको आकर उठा के ले जा रहा है, तो समझिए कि वो मर चुका था और उसके बाद मछली आके उसे लेके जा रहा है, यानी वो दैट इज़ वेरी द लास्ट स्टेज जहाँ पर वो हो गया, वो डूब तो गया लेकिन उसको मछली उठाकर फिर उसको अंदर लाइफ आता है पेट के अंदर। तो फिर इसने ये जो प्रेयर है सेकंड चैप्टर में, ये कहाँ पे किया है? पेट के अंदर। तो बट वो तो मरा हुआ था, लेकिन इसलिए तो मछली आया ताकि उसको लाइफ वापस आए। परमेश्वर ने उसको लाइफ दिया है ना, परमेश्वर लाइफ देता है और परमेश्वर लाइफ। तो मतलब मर गया था, तो व्हेन मछली ने स्वॉलो किया होगा तो देयर ही वुड हैव रिस्टोर्ड, इसलिए तो स्वॉलो किया ताकि उसको वापस लाइफ उसको लाए। ओके। तो मछली केम एज ए सेविंग एजेंट वहाँ पर, जो आके उसको योना को यहाँ लेके आए। लेकिन बात ये समझना है कि हम जब काफ़ी कार्टून्स और जो यूट्यूब में आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मछली बोट से ही उसको नीचे ही खड़ा था, हाँ, वो गिरा और सीधा मुंह में उसको फेंका तो पर ऐसा नहीं है। अगर वो सीधा मुंह पे गिरता तो ये वर्णन कैसे करता कि मैं नीचे गया और पत्ते मुझे रैप किए और मैं तो मैंने सोचा अब ख़त्म बात। तो उतना स्टेज में जाकर उसको मछली ने किया। और अगर वो जिंदा होता तो वो मछली के अंदर जाने से भी वो रोकता, ठीक है, डिफेंस करता, पर आप समझो वो चले गया था खत्म हो गया, इसलिए मछली आराम से उसको उठा के ले गया। अमेजिंग। यानी
ये तो यानी एक तरीके से ये तो जीसस का फोर शैडो हो गया। यस, एब्सोल्युटली। तो इसलिए जीसस ने ये एग्जाम्पल लिया कि योना जैसे उसके लाइफ में हुआ वैसे मुझे भी होगा और फिर मैं उद्धार दूंगा। अच्छा यार, मतलब यानी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये गॉड कितना सारा प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, एंड ही हैज नॉट प्लान फॉर ओनली फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, ही हैज प्लान टिल इटर्निटी, एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, हाउ वंडरफुल द गॉड इज। वंडरफुल गॉड। परमेश्वर का काम जो है ये हम जब रिवर्स में देखते हैं, जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि इतने साल में परमेश्वर ने हमें कैसे कैसे बचाया और कहाँ कहाँ से हमें छुड़ाकर वो लेके आया, सिर्फ हम बस वी कैन ओनली बी इन ऑस्ट्रक, हम बस शॉक में रह सकते हैं कि ये क्या हुआ। एक और शौक का बात ये है कि निनवे, हाँ, जैसे आपने ने पढ़ा कि ये अभी अपने ने डिस्कस किया, एक तो दुश्मन का देश है, तो ऑब्वियसली है वो इजराइल के परमेश्वर को तो नहीं मानते होंगे, नहीं तो इजराइल का दोस्त होता। तो हाउ कम दे ऑल एक्सेप्टेड, उन्होंने सबने ये जो जोना ने उनको कहा रिपेंट कराओ, मन फिराओ, और उन्होंने इस तरह से रिपेंट किया कि राजा और प्रजा नहीं, उन्होंने सब जानवरों तक को एकदम यानी डिसिप्लिन लाके फास्टिंग करा और ये सब किया, एंड दे शोड कि दे रियली वांटेड टू रिपेंट। ऐसा तो क्या जाके जोना ने कहा, यानी ये भी बहुत ड्रामेटिक है। अभी अगर योना डायरेक्ट जाकर अगर हमारे इमेजिनेशन में ऐसा है कि वो डायरेक्ट जाकर बोलता राजा के पास, दुश्मन राजा है, उसके बाद जाके बोलता कि मैं यहाँ पर मेरे देश से आ रहा हूँ और परमेश्वर तुमको नाश करने वाला है और तुम उपवास नहीं करोगे, तुम मन नहीं फिराओगे तो ख़त्म। अगर वो कहता है तो उसी समय में वो ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्टली। पर जिस तरीके से वो आया, उस तरीके उस मेथड को जब उन्होंने देखा, जब आई विटनेसेस ने देखा, यानी निनेवे के एक वन ऑफ द गॉड्स जो वो जो बिलीव करते थे, वो जो मानते थे, इज़ अ गॉड ऑफ डैगन करके है। तो हिस्ट्री में जब डैगन गॉड के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो आधा मनुष्य और आधा मछली है। ओके, ठीक है, तो आधा मनुष्य और आधा मछली, यानी समुद्र को वो बहुत ही हाईली रिगार्ड करते थे निनेवे, और ये गॉड को इन लोग वर्शिप करते थे जो आधा मछली है आधा मनुष्य है। और जब ये बड़ी मछली जिसके अंदर ये था, जिसके पेट में था, जब उसने आके 3 दिन के बाद उसने वॉमिट किया यानी स्पिट किया बाहर, जब योना बाहर गिरा, तो आप समझ सकते हैं जब योना बाहर गिरा तो वो पूरा साफ, मतलब क्लीन नहीं गिरा होगा, उस थोड़ा एसिडिक मार्क और ये वो सब गया होगा, लेकिन जब वो गिरा वो खुद मछली जैसा दिखा होगा और मछली के मुंह से वो गिर रहा है और ये उठकर चल रहा है, निनेवे के अंदर जा रहा है। आप समझ सकते हैं जब उठकर निनेवे के अंदर जा रहा है तो निनेवे के लोग जब उसे देख रहे हैं तब उनको एक ही नज़र आ रहा है कि हमारे ईश्वर ने हमें भेजा है, कुछ तो संदेश भेजा है। तो जब निनेवे उस सोच के साथ जब योना जाकर कह रहा है, और योना को ये सब नहीं पता, योना तो बस कॉन्फिडेंस से जा रहा है, बोल रहा है, और तब हिस्ट्री में हम सोच सकते हैं कि जब इन्होंने ऐसा देखा होगा निनेवे के लोगों ने, तब शायद लोग नीचे गिर के ना आराधना भी किया होगा कि ये तो हमको ईश्वर ने भेजा है, ये तो कुछ लेके आया है हमारे लिए। और ऐसे पावरफुल एक्ट के साथ अब योना जो है वो निनेवे के अंदर जा रहा है और उनको सीधा मैसेज दे रहा है, और सब पूरे देश ने उसे स्वीकारा और ये कहता है ये परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर। और इट वाज इजी फॉर देम टू रिसीव, उनको आसान था क्योंकि ये मछली के मुंह से बाहर आया, और उनको रिसीव करने में आसान था क्योंकि उनका वे ऑफ सीइंग गॉड वाज आधा मछली आधा मनुष्य। ओके, तो ये एक तरीके का किसी का आदर सम्मान किसी और को दे देना जैसा नहीं हो गया? नहीं, दिस वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि संदेश ऐसा है। कॉन्टेक्चुअली आप समझिए, अगर आप कहीं गांव में जा रहे हैं और अगर आप बहुत ही हवाई जहाज़ में आकर उतर रहे हैं और आप जो है बहुत हेवीली ड्रेसअप करके आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर लोग शायद सुन लेंगे लेकिन वो अपने से रिलेट नहीं करेंगे। वो सोचेंगे आया ये बड़ा आदमी है, कुछ है, पता नहीं क्या देगा हमको, तो हमारे हाथों को देखेंगे कि ये क्या देने वाला है। पर संदेश अगर देंगे तो वो ठीक है करके मान लेंगे। वैसे ही उल्टा भी सोचिए, अगर गांव से अगर कोई जाके, जैसे ये तो जा रहा है, ये तो गांव से जा रहा है, अब गांव से जाके आप शहर में, वो भी असीरिया जैसा शहर, सिटी है, मॉडर्न सिटी है, वो समय का मॉडर्न सिटी,
उस शहर में जाके ये कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो एक संदेश ऐसा लेके जाते वक्त वो स्वीकार नहीं सकते। कुछ तो एविडेंस चाहिए कि भाई तू आया है तो हमको पता होना चाहिए कि तू हमारे तू मेन मैसेज लेके, कुछ तो तू मेन संदेश लेके आया। और उसको आने का तरीका, उसका एंट्री जो है, दैट वाज द स्पार्क, कनेक्टिंग पॉइंट। तो कुछ तो ब्रिजिंग चाहिए, एक कॉमन फ्लोर चाहिए। जब आप किसी से मिलते हो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढते हो, अच्छा हिंदी बात करते हो, अच्छा मैं भी हिंदी बात करता हूँ, चलो कॉमन ग्राउंड है। तो इनका कॉमन ग्राउंड, निनेवे और जोना को मिलने का कॉमन ग्राउंड क्या था? इसको मछली से मुंह के बाहर आना। तो वो कॉमन ग्राउंड था। अच्छा ये तो कोई संदेश आया है, कुछ तो आया है। हाँ अच्छा है, यानी एकदम सही ऐसा बैठ रहा है। ग्रेट। मैं ऐसा भी सोचा था कि यार आगे जब मैं सारे प्रॉफिट्स को देख रहे, अब सारे इतने सारे प्रॉफिटिक पढ़े, राइट फ्रॉम आइजिया, अभी ओबाद्या और बाकी भी हम पढ़े, सब होजिया, सबने अपने जिंदगी को जैसे तो क्रश कर दिया था टू फॉलो गॉड्स या ओबीडियंस ऑफ गॉड के लिए। पर ये एकदम इसके मन में क्या है ऐसा कि ही बीइंग अ प्रॉफिट थॉटफुली डेलिबरेटली ही डिसाइडेड कि मेरे को ईश्वर का कहना नहीं मानने का है। ऐसा कैसे एज अ प्रॉफिट ऐसा सोचता है? मतलब क्या कुछ ऐसा घटना घटा था उसके साथ या कुछ ऐसा पर्सनल ग्रीवियंस जैसा था? योना का कहानी जो है अगेन वेरी ड्रामेटिक। आप इसके स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि योना ने एक बात तो जान लिया कि ये परमेश्वर जो है ये गुस्सा जल्दी नहीं होता है तो मैसेज बहुत सॉलिड कि मैं नाश करूंगा, ये करूंगा। तो परमेश्वर बोल रहा है कि नाश करूंगा, लेकिन योना को पता है कि वो नाश नहीं करेगा, वो माफ़ कर देगा। और वो माफ़ करेगा तो मेरे शब्दों का कोई भाव नहीं होगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो कर ही नहीं रहा है। अब एक प्रॉफिट का, एक भविष्यवक्ता का पावर कब दिखता है कि जब वो बोलता है होता है, राइट। और ये जो भी बोलता है वो होता नहीं है, यानी उल्टा हो जाता है। यानी इसके बोलने में एक पश्चाताप होने का, मन फिराने का, और सल्यूशन भी वो देता है, लेकिन इसका इच्छा है कि मैं जो बोलता हूँ वो हो जाए। पर ये जो है लोग बच जाते हैं, मन फिरा लेते हैं, यानी सब अच्छे से होता है। He wants the wicked to be punished. तो इसको मन में है कि कोई बुरा है तो न्याय मिलना चाहिए, उसके उसको लाइफ दंड में बुरा होना और चाहिए। मेरे को तो लगता है सभी आजकल ऐसे ही है कि नहीं, पीपल आर नॉट हैप्पी अगर कोई विकेड ऐसे बच जाता है, या ऐसे कैसे यार उसको छोड़ दिया है। ये एक कहानी जो काफी लोग नहीं पढ़ते हैं, वो पहला राजा में है। पहला राजा में परमेश्वर योना को लेकर, वहां पर एक बात ये लोग मिस कर लेते हैं कि वहां पर भी योना के बारे में लिखा है कि वहां पर परमेश्वर योना को भेजता है एक राजा के पास, जो राजा बुरा राजा है। वो राजा ने बहुत गलत काम किए उसके राज्य में, और योना परमेश्वर का वचन सुन रहा है, और योना का मन में है कि परमेश्वर बोलेगा कि ये बहुत बुरा कर रहा है और तू नाश हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। पर योना इसको, परमेश्वर योना को बोल के भेज रहा है, जा और बोल कि मैं तुझे आशीष देने वाला हूँ, मैं तुझे और आशीष दूंगा। तो इसको पूरा कन्फ्यूजन है कि परमेश्वर ये बुरा कर रहा है तो इसको तो दंड मिलना चाहिए। तो ये पहले ही हो चुका है अपने देश में ही। अच्छा। तो इसने मन बना लिया कि परमेश्वर अभी कुछ बोलता है तो ये तो उल्टा है, परमेश्वर कुछ करता है क्षमा कर देता है, प्यार दिखाता है, प्रेम दिखाता है, सबको क्षमा करता है, तो ये मेरा कोई काम नहीं है इसके लिए, तो ये किसी और को तो यूज़ कर ले। तेरे को भविष्यवक्ता की ज़रूरत, क्योंकि जितने भी भविष्यवक्ताओं को सुना है, योना ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि जहाँ पर एक मैसेज, न्याय का मैसेज आता है, वहाँ पर दंड होता है, काफ़ी साल के बाद लोग आके कब्जा कर लेते हैं, देश खत्म हो, ऐसे बहुत सारे कहानियाँ पढ़ने के बाद जब ये अपने लाइफ को देखता है, पहले तो लगता है कि इसको थोड़ा सा इनसिक्योर, थोड़ा फीलिंग हो गया कि मैं जो भी बोलता हूँ उसका कुछ अच्छा हो जाता है, यानी ये चाहता है कि वहाँ पर दंड आए तो अगर थोड़ा पावर ऐसा दिखे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज का मनुष्य भी ऐसा है, हम ऐसा सोचते हैं कि अब तो ये गया गया गया, और बच जाता है। तो कुछ तो हम आज जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे स्वर्ग में, जब हम सब ये जीवन सब खत्म करके जब आएंगे, तब बहुत ही सरप्राइजिंग होगा कुछ लोगों को देखकर। हमको लगेगा कि ये कैसे आ गया, फिर तो मैं कितना मुश्किल से मैंने अपना जीवन बिताया। एग्जैक्टली। ये नहीं किया, और इसने सब कुछ किया, और ये भी है, ये भी है। तो मैं भी करता।
तो योना का सिचुएशन बहुत सारे लोगों के जीवन में होने वाला है। तो योना एक बात कहता है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू करुणामय है, तू माफ करता है, तू क्षमा देता है, तो बस तू उसको, अभी तूने क्षमा दे दिया, अब बस तू मुझे मार दे। आखिर में वो हद तक आ जाता है कि तू मुझे मार दे, मैं मर जाता हूँ, अब इसके बाद मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ और आप उनको क्षमा कर देते हो, माफ़ कर देते हो। कहीं तो थोड़ा तो दंड लाओ ताकि मैं दिखाऊं कि मेरे बातों में भी पर एक्चुअल में द ब्यूटी ऑफ जोनास हार्ट और उसका मैसेज क्या है कि योना जब मुंह खोल के बात कर रहा है तो वहाँ लोग उसे ले लेते हैं, उसके वचन को, और मन फिरा लेते हैं। तो योना एक्चुअली परमेश्वर का काम कर रहा है और बहुत ही जबरदस्त कर रहा है, पर योना को वो रियलाइज नहीं हो रहा है लास्ट तक। एग्जैक्टली जोना परमेश्वर के दिल को समझ नहीं पाया मे बी कि क्या है, या बहुत अच्छी तरह समझ गया। एक्चुअली ही इज वेरी ऑनेस्ट। योना बहुत ही ऑनेस्ट है, परमेश्वर जो बोल रहा है वो बोल देता है, लेकिन उसके मन में, उसके सोच में भी ऐसे कुछ इच्छाएं हैं कि जैसे बहुत सारे प्रॉफिट्स को कैसे परमेश्वर ने यूज किया, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को कैसे यूज किया, कि मुझे भी ऐसा यूज करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर हर एक भविष्यवक्ता को अपने बुलाहट के अनुसार एक अलग रीति से इस्तेमाल करता है, और योना को जो इस्तेमाल किया, यानी आप समझ सकते हैं सारे भविष्यवक्ताओं में, पूरे बाइबल में यीशु ने सिर्फ एक ही नाम लिया जिसके साथ उसने कंपेयर किया, बोला जैसा योना का जीवन था वैसे ही मेरे जीवन में भी होगा। तो एक इतना स्पेशल था योना, और इसका सेवकाई भी इतना इंपॉर्टेंट था। पूरा सीरिया जो है, पूरा निनेवे जो है, उन्होंने मन फिराया और वो बच गया, और ये दुखी हो गया। ये दुखी हो गया। इसलिए लाश बोलता है कि मुझे पता था तू ऐसा ही करेगा। ये दुख हो गया, लेकिन वही है कि इसके दुखी में परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया। लास्ट में उसको समझाता तो है, तो जोना ने कुछ लेसन तो सीखा ही होगा एट द एंड। डेफिनेटली सीखा है, पर उसका यही एक ही नेचर था, उसको स्ट्रगल था ये कि ये कैसा हो सकता है कि मैं जहाँ कहीं भी कुछ बोलता हूँ और लोग बदल जाते हैं, ये कैसा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आज भी पूरे संसार में लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये भला आदमी कैसे इतना जल्दी मर गया, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बुरों के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये वही काफ़ी लेसन्स है हमको। परमेश्वर के वचन को जितना पढ़ेंगे, परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर के स्वभाव को जितना सीखेंगे, तो हमारे कार्य में भी, हमारे बोलने में भी बहुत बदलाव आएगा और हम भी अपने काम ठीक से करेंगे। तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, क्या आपने इसमें कुछ टेक अवेज क्या है? टेक अवे ये है कि परमेश्वर किसी को भी चुनता है तो उसके आज्ञा पालन करने में या नहीं करने में परमेश्वर का प्लान कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। परमेश्वर का प्लान सक्सेस ही होता है, और लोग भले जैसे भी वो रिएक्ट करे और जैसे भी एक्सेप्ट करे, परमेश्वर का जो काम है, यानी उद्धार का जो काम है, परमेश्वर का एक ही मकसद है कि सब बच जाए, कोई भी नाश ना हो। जो हम वचन हम नए नियम में भी पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन परमेश्वर का दिल, परमेश्वर का मन ये है कि पूरा जगत, पूरा दुनिया, सब लोग बच जाए और पाप से वो परमेश्वर को ढूंढने लगे, पाप से वापस आए, वो पाप में ना रहे। तो ये परमेश्वर का इच्छा है, और परमेश्वर सबको बताना चाहता है कि वो पूरे दुनिया का परमेश्वर है, ना कि सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर। और ऐसे ही योना को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और इसका लाइफ बहुत ही एक स्पेशल, बहुत ही एक ड्रामेटिक लाइफ। वेल बहुत सारे लेसन्स मैं भी सीखा इस चैप्टर से, कि एक तो वो सबका ईश्वर है, इट इज नॉट अ कन्फाइंड गॉड। जैसे आज हम देखते हैं बहुत सारी जगह पे कन्फाइंड है, स्टेट वाइज है, एरिया वाइज है, कास्ट वाइज है, जेंडर वाइज है, बट दिस गॉड इज गॉड ऑफ एवरीवन। All, everyone, Yes. even the creatures, Yeah. even the sea creatures, यानी वो किसी को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। Whether you believe in him or no, वो तुम्हारा ईश्वर तो है। अगर जो परमेश्वर अगर किसी को वो कुछ मैसेज देना चाहता है, वो कैसे भी देगा, कैसे भी बुलाएगा। ये सबसे बड़ा ब्लेसेड थिंग है Yes. जानने के लिए। वेल मैंने आमोस के बारे में पढ़ना शुरू किया, अगले सेशन में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली। या थैंक यू Okay. बॉस। ओके, God bless you. या थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे,
आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर के असीम समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।